गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। हम लोग क्लास 7th की मैथ्स पढ़ रहे थे बेटा। अपने 14 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे चैप्टर नंबर 2 में रैशनल नंबर चल रहा था बेटा। क्या चल रहा था? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लिया था 2.1 में। फिर उसके बाद 2.2 में हम लोगों ने क्या किया? प्रोडक्ट किया था, किसका? फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन किया था। उसी को कंटिन्यू करते हैं। अपन ने 18 क्वेश्चंस तक कर लिए थे, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको, ठीक है। अब हम लोग कर रहे हैं 19 क्वेश्चन, ठीक है बेटा। फाइंड कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 है अपना। फाइंड ए 21/24 of 8। 21/24 of 8 क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, क्या? तो मैंने आपको बताया था बेटा 21/24/8 आए 4/8। तो आप इस ऑफ को रिमूव करके क्या लगा दोगे? मल्टीप्लाई। क्या लगाओगे? मल्टीप्लाई 21/24 ऑफ जगह मल्टीप्लाई बाय 8। तो 8 को कट करोगे 24 से कितने टाइम्स हो जाएगा? 3 टाइम्स, और 8 बन जाए 8। मैंने आपको कहा था कि अगर कट हो रहा है तो आप उसको कट कर दीजिए, ठीक है। और कट किससे होगा? किसी एक टेबल से होगा, अलग अलग टेबल से नहीं करना आपको कि किसी इस नंबर को तो 2 से कर दिया, इसको 8 से कर दिया, ऐसे नहीं। 8 की टेबल में 24 आता है बेटा, तो 8 बन जाए 8, 8 3 जा 24। अब आप देखोगे 21 और 3 भी कट होता है, ठीक है। 3 की टेबल से 3 बन जा 3, 3 7 जा 21, तो इट मीन 7 बन जा 7 आंसर हो गया बेटा। डिनोमिनेटर में 1 का कोई मतलब नहीं होता, आप नहीं दिखाते उसको, ठीक है। तो 1 ऐसे ही 1 को नहीं दिखाएंगे हम लोग। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 आंसर आ गया। तो वापस देखो क्या किया हम लोगों ने बच्चे, यही चीज़ मैंने पुरानी चीज़ें आज रिवाइज नहीं कराई है। क्यों नहीं कराई? क्योंकि हम लोगों ने प्रोडक्ट ही किया था पिछले में भी, लास्ट वाले लेक्चर में भी हम लोगों ने क्या किया था? प्रोडक्ट ही निकाला था फ्रैक्शंस का। तो हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, कोई वो चीज़ नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको कंटिन्यूसली अपन ने शुरू कर दिया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 का ही कर रहे हैं हम लोग। 19 का ए कर दिया हम लोगों ने, एक क्वेश्चन और कर देते हैं, बी कर देते हैं हम लोग। 5/4 ऑफ 68। 5/4 ऑफ 68। तो ऑफ का वही आप क्या करोगे बेटा? आंसर लिखते हैं हम लोग। 5/4 ऑफ 68। तो 5/4 ऑफ की जगह क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई। उसके बाद आप देखोगे कि 5 4 से तो कट नहीं होता है ना, क्योंकि कंसेक्यूटिव इंटीजर है। कंसेक्यूटिव मतलब जो लगातार नंबर आते हैं वो है 4 और 5 क्या है? कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, तो ये कट नहीं होंगे आपके, है ना। तो आप देखोगे कि ये क्या इससे कट हो रहा है क्या, है ना। तो 4 की टेबल से अगर आप डायरेक्ट कट करना चाहो भाई, अगर 4 से आपको पता नहीं चलता है कि सर 4 से तो मुझे नहीं पता चल रहा, 4 में तो आपको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा ना बेटा, है ना। तो मैं 2 से देख लो आप इसको पहले कि सर 2 से कट होता है कि नहीं होता। तो 2 का रूल आपको पता है, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, मतलब 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। इसका रूल क्या होता है? ऐसे नंबर जिनके लास्ट डिजिट, ऐसे नंबर जिनका लास्ट डिजिट 0, लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट, है ना। ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 हो, क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो नंबर किससे डिवाइड होते हैं? 2 से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है एज इट इज़, आपको पता चल रहा है बेटा। 2 2 जा 4, इसके लास्ट में 8 आ रहा है। मैंने कौन कौन से नंबर बोले? 0, 2, 4, 6, 8। तो इसके 8 आ रहा है यूनिट डिजिट, इट मीन्स ये डिवाइड होगा 2 से। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, सही। अब ये 2 भी अभी 2 से डिवाइड हो रहा है,
और इस 34 का यूनिट डिजिट कितना है 4 है, तो 4 है, इट मीन्स ये भी 2 से डिवाइड होगा, तो आप इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 और 34 को 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 7 जा 40। बेटा इस तरीके से नंबर आता है, तो 3 तो 2 के टेबल में नहीं आता है ना। देखो अगर कट नहीं करना है तो ऐसे डिवाइड करके देख लिया करो, 2 1 जा 2, 4 2 7 जा 40। अगर डायरेक्ट मेरी तरह नहीं करना आ रहा तो आप इस तरीके से करके देख लो, ठीक है। नहीं तो कोशिश ये करो कि आप मेरी तरह से कट करने की कोशिश करो कि 3 2 के टेबल में नहीं आता है, सही। तो 3 से कम क्या आता है, 3 से लेस क्या आता है, 2 1 जा 2, तो 2 1 टाइम में 2 आ गया, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो रिमेनिंग कितना बचा 1। तो अब 1 इसके आगे लगा दोगे, ये कितना हो गया 14, तो 2 7 जा 14, ठीक है बेटा। तो अब ये कैंसिल हो गया पूरा, सही है। अब 17 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 17 5 जा 17 5 जा 85, या 5 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका 85 आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये नोट डाउन कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम लोग आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में एफ तक क्वेश्चन है और सब में नॉर्मली इसी तरीके से है कि आपको देखना है और कट वगैरह करना है और कुछ नहीं, आप कर लेंगे खुद। क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है आपको, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो आंसर्स देने हैं वो मिक्स फ्रैक्शन में देने हैं। किस में देने बेटा, मिक्स फ्रैक्शन, मतलब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में आपके आंसर्स आएंगे। तो आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फिर से बता रहा हूँ किसको कहते हैं, ऐसे नंबर जिनका न्यूमरेटर, ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, डिनोमिनेटर से। ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर बड़ा होता है किससे, डिनोमिनेटर से, हम उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन जितने भी दे रखे हैं उनके जो आंसर्स है, उनके जो आंसर्स है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएंगे, तो आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2/3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2/3। तो हम डायरेक्ट ही आंसर कर रहे हैं ना बेटा, 2। पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में। इस मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में। कैसे चेंज करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 जा 3, और जो 3 आया उसमें 2 को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो 3 + 2 क्या हो गया बेटा, 5 हो गया। क्या हो गया बेटा, 5। 3 1 जा 3 + 2 कितना हो गया, 5/3, ठीक है। तो 2 5 जा 10/3। अब क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 10/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या बेटा। 10 न्यूमरेटर बड़ा है क्या डिनोमिनेटर से, बड़ा है ना बेटा। न्यूमरेटर कितना है हमारा, 10 है, डिनोमिनेटर मेरा कितना है, 3 है, तो न्यूमरेटर बड़ा है ना डिनोमिनेटर से, तो ग्रेटर हो गया। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हो आप, 10 को 3 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो 3 3 जा 9, और रिमाइंडर कितना बचा बेटा, 1। 3 3 जा 9 और रिमाइंडर कितना बचा बेटा, 1। तो आपका क्वेश्चन हुआ 3, रिमाइंडर हुआ 1, और आपने किससे डिवाइड किया था इसको, 3 से। 3 क्वेश्चन वाला यहाँ आएगा, रिमाइंडर 1 और देन ये 3। आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था इम्प्रॉपर को किस तरीके से आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हो। बेटा समझ में आ गया होगा ये चीज़।
है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसी का हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है। फर्स्ट नहीं बेटा, ए है ना, तो हम इसी का क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं बेटा, सी कर रहे हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 3/4, ठीक है। तो 7 एज इट इज़, 4 2 जा 8, 8 + 3 कितना हो गया बेटा 11, सही है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, और 8 में 3 को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 11, तो 11/4 हो गया। 7 मल्टीप्लाई बाय 11/4, ठीक है। अब इसके बाद आप मल्टीप्लाई करो, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 77/4। 11 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 77/4, ठीक है। ये भी क्या है, एक मिक्स वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप इसको किस में चेंज करोगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे। तो 77 को किससे डिवाइड करोगे आप, 4 से डिवाइड करोगे ना। कितने टाइम्स डिवाइड होगा 7, 1 टाइम, 3 रिमेनिंग 37, 4 9 जा 36, ठीक है। तो मेरा 19 तो क्या आ गया, क्वोशिएंट आ गया। रिमाइंडर कितना है 1 है, और किससे डिवाइड किया आपने 4 से, तो 19 1/4 आपका क्या हो गया बेटा आंसर। कोई कन्फ्यूज़न है बेटा, ठीक है ना। देख लेना, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर दो, सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। कमेंट नहीं करना आता तो पेरेंट्स को किसी से भी, भैया की या किसी की हेल्प ले लो, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसे में होगी ना बेटा। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दें, ठीक है। इसके बाद 20 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए और सी हो गया है आपका ना, सी हो गया। एक क्वेश्चन और कर लो इसका, जी और कर लेते हैं हम लोग। जी करते हैं हम लोग 3 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके। तो आप इस मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज करोगे, पहले सिंपल फ्रैक्शन में। तो 5 3 जा 15, 15 + 1 16, 5 3 जा 15, 15 + 1 क्या हो गया 16। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया मेरा 16 हो गया बेटा, ठीक है। नॉर्मल था, 5 3 या 15, 15 + 1 क्या हो गया आपका 16/5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया 1 टाइम, तो 16 बन जा 16। अब इसको तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर ही नहीं सकते क्योंकि डिनोमिनेटर है ही नहीं आपका, तो आप इसको यहीं छोड़ दोगे, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ओके बेटा, तो बेटा ये 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके, और अब इसका 21 देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, मैं पूरा कंप्लीट क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए। 21, रानी हैज़ रीड 3/4 of a book, 3/4 of a book consisting 288 pages. How many pages are still left? Pages are still left.
ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन है। तो आंसर पहले बात करते हैं क्वेश्चन में क्या क्या रहा है बेटा। तो आप देख रहे हो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, और बुक्स का अरेंजमेंट कर लो ना बेटा। रानी हैज़ रीड 3/4 ए बुक कंसिस्टिंग 288 पेजेस। कि रानी है, एक स्टूडेंट है जो भी है, उसने रीड किया है 3/4 ऑफ ए बुक। कि उसने एक बुक है उसका 3/4 पार्ट पढ़ लिया है। उसने एक बुक का 3/4 पार्ट स्टडी कर लिया, रीड कर लिया है। अब उस बुक में पेजेस कितने, कंसिस्टिंग का मतलब होता है बेटा कितने पेज वो रखता है। तो बुक में कितने पेजेस है, 288 पेजेस है। कितने पेजेस है बेटा, 280 पेजेस। मतलब रानी ने एक 288 पेजेस की बुक थी जिसका 3/4 पार्ट रीड कर लिया है। ठीक है, 3/4 पार्ट क्या कर लिया उसने, रीड कर लिया है। तो अब आपको बताना है हाउ मैनी पेजेस आर स्टिल लेफ्ट, अभी कितने पेजेस बचे हुए जो उसको और पढ़ने हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। उसने टोटल पेज, बुक के टोटल पेजेस कितने हैं, 288 है। उसमें से रानी ने कितने पढ़ लिए हैं, 3/4 पेजेस पढ़ लिए हैं। अब आपको बताना क्या है, आपसे पूछ क्या रहा है कि कितने पेजेस और बचे हुए हैं। तो हम लोग आंसर लिखते हैं टोटल पेजेस। टोटल पेजेस कितने बेटा, 288 पेजेस रीड। कि कितने पेज रीड कर लिए उसने, 288 का कितना, 3/4 पार्ट। भैया पेजेस कितने रीड कर लिए उसने, 288 के कितना पार्ट, 3/4 पार्ट। तो अब वही आपको कट करना आता है तो कट करो। देखो 4 की टेबल में 28 आता है कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, और 8 आता है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। ठीक है बेटा, बेटा मैंने कहा कि 3/4 पार्ट पढ़ लिया है किसका, टोटल बुक का ना। तो टोटल बुक में पेजेस कितने हैं, 288 है ना। तो 288 का मैंने 3/4 पार्ट निकाल दिया। ठीक है, तो पेजेस कितने रीड कर लिए मैंने, 216। इसी तरीके से पेजेस लेफ्ट कितने हैं बेटा, टोटल पेजेस कितने थे मेरे पास, 288। कितने रीड कर लिए मैंने, 216। तो मेरे पास रिमेनिंग कितने बचे, 8 में 6 गया 2, 8 में से 1 गया 7, बस 72 आ गए। ठीक है, वापस देखो स्टार्टिंग से बेटा क्या कह रहे थे हम लोग। रानी हैज़ रीड 3/4 ऑफ ए बुक। कि रानी ने रीड कर लिया 3/4 एक बुक का, जिसके पेजेस कितने, टोटल पेजेस कितने, 288 पेजेस हैं। तो हाउ मैनी पेजेस आर स्टिल लेफ्ट, कितने पेजेस अभी भी बचे हुए हैं। तो टोटल पेजेस कितने हो गए, 288 हो गए। पेजेस रीड कितने पेज रीड कर लिए, 3/4 पेजेस रीड कर लिए। तो 288 का 3/4, 4 से 288 कैंसिल हो गया, 72। 3 को 72 से मल्टीप्लाई किया तो 216 आ गया। तो टोटल पेजेस 288 थे, उसमें से मैंने कितने पढ़ लिए, कितने स्टडी कर लिए रानी ने, 216। तो मेरे पास कितने बच गए बेटा, पेजेस लेफ्ट कितने हैं, 288 में से 216 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप। 8 में से 6 गया 2, 8 में से 1 गया 7। मतलब अभी भी उसको कितने पढ़ने हैं, अभी 72 पेजेस अभी भी उसको पढ़ने हैं। ठीक है बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ तो बेटा ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 21। अब क्वेश्चन नंबर 22 भी वही है आपका, मल्टीप्लाई करना है आपको। काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे इसने, तो मैं कुछ कर देता हूँ आपके लिए, बाकी आप खुद करें। क्वेश्चन नंबर 22, और इसका कौन सा कर रहे हैं हम लोग, ए। 3/5 मल्टीप्लाई बाय
1 2/3। ठीक है, तो क्या गिवन है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को आप पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो। कैसे चेंज करोगे, 5 3 जा 15, 15 + 3 18। सही बच्चा, 5 3 जा 15, 15 + 3 18/5। 3 1 जा 3, 3 + 2 5/3। सही है बच्चा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। फिर मैंने कहा है कि आप मल्टीप्लाई तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करते हो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करते हो जब मल्टीप्लाई करना हो। बट अगर मुझे कट करना है, मैं ये चेक करूँगा कि कट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो हम कहाँ देखते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ऊपर और नीचे वाले नंबर को देखते हैं कि वो कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको दिख रहा है बेटा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, नॉर्मली दिख रहा है, ऊपर नीचे नंबर है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। और यहाँ आते तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सर ऐसे ही कट होते हैं क्या, कि इससे यही नंबर कट होगा क्या, इससे यही नंबर कट होगा क्या, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी बेटा। आप इससे ये नंबर भी कट कर सकते हो, इससे ये नंबर भी कट कर सकते हो, इससे ये भी कर सकते हो। मतलब ये 18 किस किस से कट हो सकता है, डिनोमिनेटर में 5 और 3 है ना, तो ये 5 से भी हो सकता है और 3 से भी हो सकता है। इसी तरीके से 5 इस 5 से भी हो सकता है और इस 3 से भी हो सकता है। टेबल तो देखना वो आपका काम है। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ गया बेटा, 6 आ गया। ठीक है, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा, ए। ठीक है, इसका हम लोग सी देख लेते हैं। 2 5/8 मल्टीप्लाई बाय 2 2/7, 8 2 जा 16 + 5 21, 8 2 जा 16 + 5 21, 7 2 जा 14 + 2 16। ठीक है, फिर देखो 21 8 से तो कैंसिल नहीं होगा बेटा। 21 को किस किस से कट कर सकता हूँ, मैं इससे कर सकता हूँ और इससे कर सकता हूँ, है ना। तो 21 8 से तो कट नहीं होगा। 21 और 8 किसी की भी टेबल में नहीं आता है, बस 21 और 7 तो आता है 7 की टेबल में। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। और इसी तरीके से 16 8 की टेबल में आता है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, तो अब 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा आंसर क्या आ गया बेटा, 6। यहाँ पर भी 6 आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ गया बेटा, 6 आ गया। ये सी हो गया आपका। ठीक है, तो हम लोगों ने आज कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए बेटा, 19 से स्टार्ट किए थे। 19 20 21 हो गया, 22 मैंने स्टार्ट कर दिया, ए और सी मैंने आपको करवा दिया। कुछ एक क्वेश्चन और कराएंगे हम लोग आपको, वो नेक्स्ट लेक्चर में करवा देंगे आपको। ठीक है, यहाँ तक इतना बहुत है। आपका होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 से कहाँ तक कर लिया हम लोगों ने, 22 तक। बेटा 22 के मैं कुछ क्वेश्चन अभी कराऊंगा, ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन अभी आपको करना है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके 22 के और क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, हो गया बेटा।